चैनल पर मोस्ट वेलकम। आज की इस वीडियो में हम कोई गेमिंग नहीं करने वाले, कुछ भी नहीं करने वाले। ये भी आपने वीडियो का देख लिया होगा स्टार्टिंग में, कैसा डरावना सा बंदा आ रहा है। ये डरावना तो डरने वाले बच्चे वो लोग बोलेंगे, लेकिन ये तो मुझे ऐसे देख के हंसी आ रही है यार, ये क्या चीज़ है। तो ये हमारी एक वीडियो बनने वाली है, जहाँ हम अभी इस वीडियो को देखने वाले हैं। तो आओ इस वीडियो को देखते हैं, और अभी हम इसकी वॉइस सुनने वाले हैं। देखते हैं कैसी वॉइस है, क्योंकि मैंने इस चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब भी नहीं करा हुआ है। ये मुझे अभी मैं हॉरर वीडियो सर्च करी तो मुझे याद मिली, तो देखते हैं। मूवी के स्टार्टिंग सीन में हमें एक लड़का दिखाया जाता है जिसका नाम होता है लाइट। उस वक्त लाइट अपने स्कूल में होता है, तब अचानक ही वेदर चेंज हो जाता है, हवाएं चलने लगती हैं और आसमान से एक बुक जमीन पर आकर गिरती है। वो बुक लाइट को मिल जाती है। लाइट उसे चेक करता है और फिर अपने पास रख लेता है। यहाँ पर हम ये जान पाते हैं कि ये कोई आम बुक नहीं थी, बल्कि ये एक एंशिएंट बुक थी। तभी वहाँ पर बारिश भी होने लगती है। अंदर जाते हुए लाइट देखता है कि स्कूल का एक नॉटी लड़का दूसरे लड़के को परेशान कर रहा है, और लाइट उस लड़के को ऐसा करने से मना करता है, जबकि बदले में वो लड़का लाइट को पंच मारता है। लाइट के साथ साथ उसका बैग भी जमीन पर गिर जाता है। एक टीचर को लाइट के बैग से दूसरे स्टूडेंट्स के होमवर्क मिल जाते हैं। यहाँ पर लाइट का ये सीक्रेट रिवील हो जाता है कि वह दूसरे स्टूडेंट्स के होमवर्क करता है। इस बात की वजह से को प्रिंसिपल के पास भेजा जाता है। पनिशमेंट देने के लिए लाइट को अकेला ही एक रूम में रखा जाता है। जब वो अकेला बैठा होता है तो उसे वो एंशिएंट बुक याद आ जाती है। फिर वो उस बुक को रीड करने लगता है। गाइस, मैंने आपको एक बात नहीं बताई थी, ये वीडियो बहुत लंबी होने वाली है। मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि यार मेरे पास ना फ्री फायर में ना बहुत सारे कस्टम कार्ड है, और वो सारे कस्टम कार्ड ना मुझे वेस्ट नहीं करने। इसलिए अगर इस वीडियो पर थोड़े से लाइक्स आते हैं ना, तो मैं ऑफिशियल गुरु वाईटी के साथ, नहीं ऑफिशियल नहीं, ओपी गुरु वाईटी के साथ कस्टम रूम खेलूंगा 1 वर्सेस 1, वो भी अनलिमिटेड ग्लोबल एंड और हाई जंप। तो लाइक्स करो, नहीं लाइक्स नहीं करो, लाइक करो। और सब्सक्राइबर, अब तक आपने 10 सब्सक्राइबर नहीं करा यार क्या कर रहे हो यार, वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हो, करो सब्सक्राइब। और ये कोई सिंपल बुक नहीं थी, बल्कि रूल से भरी हुई थी, यानी इस बुक को रखने के भी असूल थे। ये बुक सदियों पुरानी थी। इस बुक को पाकर लाइट को काफी अजीब फील होता है। जब वो इस बुक को एग्जामिन कर रहा होता है, तब वहाँ पर अजीब चीजें होना शुरू हो जाती हैं। वहाँ पर लाइट एक अजीब चीज को नोटिस करता है, जो इंसान नहीं था बिल्कुल भी, बल्कि वो एक क्रिएचर था। उसकी बॉडी की स्किन नोकदार थी और वो काफी डरावना और क्रीपी लुक दे रहा था। लाइट उसे देखकर बहुत ज्यादा डर जाता, लेकिन बाद में उसे सारी बात समझ में आ जाती है कि ये कोई क्रिएचर नहीं बल्कि डेथ है, यानी मौत का फरिश्ता। और ये एंजल ऑफ डेथ इस बुक का गार्डियन है। एंजल ऑफ डेथ लाइट को इस बुक की रियलिटी बताता है कि ये क्या क्या कर सकती है। इस बुक में कुछ स्पेसिफिक नोट्स हैं जिन्हें डेथ नोट्स कहा गया है। जिस इंसान के पास ये बुक होती है वही इसका ऑनर होता है। यार बीच में बोलिए, अगर इस वीडियो पे लाइक्स आ रहे हैं तो हम 1 वर्सेस 1 की वीडियो बनाएंगे, लेकिन अगर इस वीडियो पे 10 से ज़्यादा व्यूज आते हैं, 10 व्यूज आते हैं ना, तो मैं इसका चैनल चेकआउट करूँगा और एक और चीज़ करूँगा। वो चीज़ होने वाली है, मैं इसके चैनल के जितनी भी वीडियोस होगी वो भी देखूँगा कि बंदी कैसी वीडियोस बनाती है। बंदा भी बोल सकते हैं उसे, यानी उस वक्त इस बुक का ऑनर लाइट था। इस बुक की बड़ी बात यह है कि इसके डेथ नोट्स पर जिसका भी नाम लिखा जाएगा वो मर जाएगा। वो किसी को भी अपनी पसंद के तरीके से मार सकता है। लाइक वो कोई भी तरीका चूज करके बुक में राइट कर दे, तो मरने वाला सेम उसी मेथड उसी पैटर्न से ही मरेगा। लेकिन ऐसा करने के लिए ऑनर को कुछ रूल्स को फॉलो करना होगा। लाइट फिलहाल तो इस बात पर बिलीव नहीं करता। बुक के साथ जो एंजल ऑफ डेथ होता है वो सिर्फ उसी इंसान को नजर आता है जो बुक का ऑनर होता है उस वक्त। अब एंजल ऑफ डेथ लाइट को बताता है कि 7 दिन में उसने इस बुक में एक नाम तो जरूर लिखना है, और अगर उसने ऐसा ना किया और किसी का भी नाम इस किसी और के पास चली जाएगी। किसी का भी नाम बुक में लिखने की शर्त ये है कि ऑनर को उस पर्सन का ओरिजिनल नेम और फेस जरूर याद होनी चाहिए, और मौत का कोई एक तरीका लिखा जाएगा जो एक्चुअल में होता है। एंजल ऑफ डेथ लाइट को कहता है होना चाहिए। तभी लाइट विंडो से उस नॉटी लड़के को देखता है जो उस वक्त भी किसी को परेशान कर रहा होता है, और उसने लाइट को भी मारा था। एंजल ऑफ डेथ की बात मान 1 वर्सेस 1 में हमारे साथ 3 बंदे हो गए, जैक और ओगी एंड शिनचैन भी होगा, क्योंकि पिछली वीडियो में शिनचैन नहीं था यार, खाली जैक नहीं भाग गई थी। उसके बाद बहुत ही ज़्यादा गंदी आ रही थी,
बीमार उस बीमार बुक से में वही उसी देख भाई। लड़के का नाम राइट कर देता है चलो और यार उस लड़के की मौत का वो ये तरीका लिखता है कि उसका सर क्रश होगा। फिर हम उस बाहर का भाई नजारा देखते हैं जो कि अचानक से बदल क्रश जाता होगा है। उसका सर, दो यार गाड़ियां इसे आपस अच्छा में नहीं टकरा लगता। जाती हैं और एक ओ गाड़ी में लोहे शिट की लेडर्स पड़ी हुई थी जिससे सच में उस लड़के का सर गाइस, क्रश हो इसका जाता है। सर लाइट क्रश हो समेत गया सब लोग ये यार। देखकर काफी हैरान रह जाते जब मुझे ना हैं। ऐसी ये सब वीडियो कुछ बिल्कुल अच्छी देखकर नहीं अब लगती है, लाइट जिसमें को ना भी यकीन आ गया ब्लड था दिखाते हैं कि जो लोग ना। कुछ भी उसे एंजल ऑफ तू डेथ ने भाई बताया है वो सच है। इसी वजह से लाइट काफी नहीं डर सही जाता भाई, है। ये नहीं देखनी। एंजल ऑफ डेथ लाइट को बताता है कि तुम एंजल इस ऑफ बुक डेथ की मुझे मदद नहीं देखनी, नहीं देखनी गाइस, नहीं देखनी यार। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा यार, इसका सर क्रश हो गया बच्चे का, यानी बच्चे का नहीं बनने का। से बहुत कुछ कर सकते हो, लेकिन अगर तुम इस बुक को एंजल लेना ऑफ नहीं डेथ चाहते तो वापस मैं आ इसका गया। मालिक किसी और को बना दूंगा। इसके बाद लाइट अपने घर वापस आ जाता है। घर में हम लाइट के फादर को देखते हैं जो कि एक ओके। डिटेक्टिव थे। फिर हमें दिखाया जाता है कि कुछ साल पहले एक क्रिमिनल ने लाइट की मदर का मर्डर कर दिया था, ऐसा लेकिन ना वो ना होने की दिखाना, वजह से उसके खुला वीडियो घूम पे रहा नाम लिख था। दे इस बात की तो वजह से चुप दो रहे। ऐसा ना हो कि लाइट उसी बुक पे उसी बंदे का नाम क्या कुछ भी लिखे और वो उसका मरने का तरीका भी लिख दे, जैसे उसकी माँ को उसने मारा था, तो हो सकता है वो बंदा भी वैसे ही उसी तरीके से मर जाए। और गाइस, ये इस चैनल की रोस्ट वीडियो बिल्कुल नहीं होने वाली है। दोनों बाप बेटे रोस्ट के नहीं कर रिलेशन सकते भी हम। कुछ खास नहीं थे। तो लाइट अच्छी अपने है। फादर से नाराज होता है कि आप मेरी मदर की मौत का बदला नहीं ले रहे ओके। हैं। इस बात को लेकर लाइट हमेशा अपसेट ही रहता था। फिर लाइट को एक आइडिया आता है कि मैं उस क्रिमिनल का नाम भी उस डेथ नोट में लिख देता हूँ और वो ऐसा ही करता है। मैंने वीडियो फिर स्टॉप करी है, और बताओ क्यों? क्योंकि अगर इस वीडियो पे 10 व्यूज आएंगे तो मैं इस बंदे का चैनल ना, बंडी का चैनल रोस्ट भी करूँगा और देखूंगा भी कि इसके चैनल पे क्या क्या है, और उसे सब्सक्राइब करूँगा पहले, फिर देखूंगा सब्सक्राइबर लिस्ट पे। उस क्रिमिनल का नाम वो डेथ नोट में लिख देता है। फिर हमें वही क्रिमिनल दिखाया जाता है जो कि अपने साथियों के अच्छा, साथ ये तो पार्टी ऐसी कर रहा फोटो- था ओई। और सडन देखते ही देखते सबकी आंखों के सामने उसकी मौत हो जाती ओ है। भाई, कैसे? जब बाप बेटे को उस क्रिमिनल की डेथ की खबर मिलती है तो वो काफी खुश हो जाते हैं। यहाँ पर लाइट ने अपनी मदर की डेथ का बदला भी ले लिया और लाइट और उसके फादर का रिलेशन भी अच्छा हो गया। फिर लाइट सोचता है कि आखिर इस बुक की पावर को अच्छे कामों के लिए कैसे इस्तेमाल किया जाए। अच्छी लाइट बात है। स्कूल में बैठा हुआ ये बात सोच रहा था, तभी लाइट के पास एक लड़की आ जाती है तो जिसका गाइस, नाम सुनो होता क्या है होता है? मिया। मिया लाइट की बेस्ट फ्रेंड होती कह है। रहा तो गाइस फिर यही होगा, यानी वो बुरे लोगों को मारो ना, अच्छे लोगों को मारो। इसी वजह से लाइट उसे जैसे अभी अपना ये इसने सीक्रेट उस बता देता क्रिमिनल है को कि मारा। मुझे एक मिस्टीरियस बुक मिली है जिस पर अगर किसी का नाम लिख दें तो वो मर जाता है। ओके। लेकिन मिया इस बात का बिलीव नहीं करती। मेरा नाम इस भी बात को मिया। प्रूव करने के लिए लाइट तो मिया छोड़ो, को इसके लाइव नाम न्यूज को नहीं दिखाता होगा, है नहीं जहाँ देखना। एक किलर दिखाया जाता है। लाइट उस किलर के बारे में डेथ नोट में लिख देता है कि एक गाड़ी उसे हिट कर देगी जिसकी वजह से वो मर जाएगा। Guys, अब ये क्योंकि इसका सही लाइट को यूज उस हो रहा है क्रिमिनल का नाम और इस चेहरा बुक का। मालूम थे तो बिल्कुल ऐसा ही ओके। होता है। ये मिया काफी शॉक्ड रह जाती है। वो प्लान बनाते हैं कि अब हम एक बड़ी ताकत के मालिक हैं और हम इस बुक की मदद से बुरे लोगों को इस दुनिया से मिटा देंगे। बुरे लोग यानी क्रिमिनल्स, किलर्स और इसी तरह के गाइस, खतरनाक मुझे लोग। बुरे लोगों अब से ऐसा चीज याद आई, जिसकी ये बुक है जिसने इसे दी है, स्टार भाई, मैं उसका नाम भूल गया। और है वो जिसका थंबनेल मारा था बना हुआ, कहीं वो बंदा इन्हें ना मरवा दे, क्योंकि वो तो मुझे देखने में ही बुरा लग रहा था और ये लोग बुरे लोगों को ही मार रहे हैं। वीडियो को देखते फिर हमें पता करने चलेगा। के लिए उन्हें नाम और चेहरे इजीली इंटरनेट से मिल सकते वीडियो थे। आई 8 इसीलिए मिनट वो की हो बुरे चुकी लोगों है। के नामों की एक लिस्ट बना लेते हैं और बुरे लोग आहिस्ता आहिस्ता मरने भी लगते हैं। यहाँ पर हम ये भी जान पाते हैं कि बुक का ऑनर मरने वाले पर कर सकता है। लाइट ने अपने लिए एक नाम चुना था और वो था कीरा, यानी जब कीरा? कोई मरता था तो वहाँ पर लाइट कीरा लिख देता था ताकि बुरे लोगों में इस नाम यानी गाइस, कीड़ा, लाल बेग, कॉकरोच, ये वीडियो कीड़ा ही है। लाल बेग और कॉकरोच ऐसी चीज है ना। लाल बेग, कॉकरोच नहीं, कॉकरोच होता है, लाल बेग भी होता है, कौन कौन से मकड़ी होती है, नहीं वो कीड़ों में शुमार नहीं होती है, हम फिर भी उसे कीड़ा बोल सकते हैं। नहीं, मकड़ी नहीं, चूहा नहीं, चूहा भी कीड़ों में नहीं, चूहा भी आता है कीड़ों में। कैसा नाम है का यार? उनकी दहशत फैल जाए और वो गलत काम छोड़ दें कि अब सब क्रिमिनल्स और बुरे लोगों को मारने वाला कीड़ा आ गया है। और देखते ही देखते कीड़ा आ पूरी गया दुनिया है। में ये खबर वायरल हो जाती है कि कीड़ा नाम का कोई सीरियल किलर आ गया है जो सबको मारता जा रहा है। और कुछ लोग तो
कीरा को सपोर्ट भी कर रहे थे कि ऐसे कम ओके से कम दुनिया से बुरे लोग तो खत्म होंगे। अब ओ क्योंकि था तो वो किलर ही, गॉड तो पुलिस उसे ढूंढना चाहती थी। अब क्योंकि ओ कोई भी सबूत लाइट के खिलाफ गॉड नहीं था तो गाइस उस मुझे तक ना पहुंचना कोई ना इम्पॉसिबल था। फिर एक हॉलीवुड इंटेलिजेंट डिटेक्टिव करेक्टर को इस केस के लिए नहीं हो हायर सकता किया क्योंकि जाता मुझे है। हॉलीवुड इस करेक्टर की डिटेक्टिव किसी का भी नाम होता है एल, जो कि काफी स्मार्ट था, जो कि आवाज अपने नहीं फेस आती को है हमेशा कवर रखता था और उसका ओरिजिनल नेम भी कोई भी नहीं जानता था। ओ लाइट और मिया अपनी लाइफ में काफी खुश थे और 400 किसका से नाम है ज्यादा यार लोगों मुझे को पता मार चुके थे। एल एक लाइट कॉन्फ्रेंस और में मिया अनाउंस करता है कि कीरा सबके सामने आ जाओ। एल क्योंकि काफी स्मार्ट था तो वो इस एल केस को स्टार्ट से ही देखता है। अब क्योंकि लाइट के फादर भी एक डिटेक्टिव थे तो एल उन्हें भी अपने साथ ही मिला लेता है ओ ताकि वो भाई जल्द से जल्द कीरा तक पहुंच जाएं। लाइट और मिया काफी वरीड हो जाते हैं क्योंकि उन्होंने कभी ये नहीं सोचा था कि उन्हें पकड़ने की साजिश भी की जाएगी, और वो क्योंकि भी अभी उसके तक तो वो बाप से मजे में उससे थे। यार लेकिन एल की नहीं उसके एंट्री ने फादर उनकी से टेंशन उससे को बढ़ा दिया। लाइट अपने फादर से पूछता है कि अगर कीरा को पकड़ लिया तो उसके साथ क्या किया जाएगा। लाइट के फादर कहते हैं कि आधे लोग कहेंगे कि कीरा को फांसी की सजा होनी चाहिए, जबकि आधे लोग कहेंगे कि आखिर इसने ये सब कुछ कैसे किया, इस बात पर रिसर्च की जाए। ये सुनकर ओके लाइट की टेंशन और ज्यादा बढ़ जाती है। फिर ये सारी बात वो मिया को भी बताता है और यार उसे ये कहता सारी है कि बात ये अब हमें हटा ये भी सब दे कुछ स्टॉप कर तो देना चाहिए, क्योंकि एल के शक के दायरे में गई तो देखिए सारी बातें हटा भी दे तो लेकिन फिर भी तो फंसेगा तो यही ला और रख ले भाई नाम कीड़ा चूहा चूहा सब अपने आप को बना ले कीड़ा। चलो वीडियो देख लो। वो सारे लोग थे जिनमें लाइट भी शामिल था, क्योंकि वो अपने फादर के डाटा को इजीली एक्सेस कर सकता था। इसीलिए एल एक एजेंट को लाइट के पीछे लगा देता है ताकि वो लाइट की एक्टिविटीज पर नजर रख सके। जब लाइट को इस बात का रियलाइज होता है तो वो खुद को नॉर्मल रखता है। बुक में लाइट का इंटरेस्ट कम होता देखकर मिया को बुरा लग जाता है, क्योंकि ये सब करके मिया काफी इंजॉय कर रही थी। लाइट और मिया के लिए यानी उनके guys, रास्ते का पत्थर एल इस बारे में एक ही चीज हो गई ना, यानी ये जो इसके साथ जो है इसकी दोस्त वो यानी बुरे काम में इंटरेस्ट कर रही है। अच्छा ये वो अच्छा फील कर रही है, अच्छा फील कर रही है कि बुरे काम करने में, यानी ये लोग भी अच्छे ही काम कर रहे हैं। मुझे कुछ समझ नहीं गया आ रहा था, लेकिन वो चाहकर भी एल को नहीं मार सकते थे, क्योंकि ना तो वो लोग उसका ओरिजिनल नेम जानते थे और ना ही उन्होंने कभी उसकी शक्ल देखी थी, जो कि हाँ, बुक का वो रोल भी मुझे था। मार्क्स लाइट लगाते और हैं। मिया इस बात पर डिस्कस कर रहे होते हैं कि इस बुक में उन सारे एजेंट्स के नाम राइट करने चाहिए जो कीरा वैसे को तो बहुत ही ढूंढ रहे जल्दी एक हैं, ब्लॉग भी ताकि आएगा, बाकी बहुत ही डिटेक्टिव्स अच्छी कीरा जगह से डर जाएं और मजबूरन उन्हें इस केस को ब्लॉग भी बंद आएगा। करना पड़े। ये हो सब सकता कुछ है मैं मिया किस जगह करना को चाहती थी, टूर लेकिन करूँ, लाइट ऐसा कुछ भी नहीं करना टूर चाहता था, वीडियो क्योंकि वो इनोसेंट लोगों की आएगी। जान लेना नहीं चाहता था। इसीलिए मिया को भी लाइट की ये बात 12 माननी मिनट पड़ती की है और वीडियो। उस पर एग्री करती है। दूसरी तरफ एल को ये भी ये पता वीडियो चल जाता गाइस है कि 14 कीरा ने मिनट सिर्फ की उन थी। लोगों को अपना विक्टिम बनाया है जिन लोगों को टीवी पर दिखाया गया 12 है, मिनट हो चुके हैं मेरी वीडियो को। और कीरा उन लोगों को नहीं मार सकता जिसका फेस और नाम वो नहीं जानता। अब उस पर शक ना आए इसीलिए लाइट डिसाइड करता है कि वो कुछ दिन लोगों को नहीं मारेगा। लेकिन सडन एक इंसिडेंट हो जाता है। वो सारे एजेंट्स बिल्डिंग से कूदकर सुसाइड कर लेते हैं, जो कि इस केस में शामिल थे और कीरा गाइस को ये ढूंढ कैसे रहे हुआ? थे। लेकिन ये नाम तो लाइट ने नहीं लिखे थे, तो तो फिर ये गाइस नाम अभी किसने ना मेरे लिखे थे? कैमरे में यहाँ कुछ से प्रॉब्लम है, सिचुएशन मुझे एक मिनट वीडियो रोकनी होगी, अपनी वॉइस भी। तो गाइस मुझे ना कोई बंदा आया अपने घर पे, उसने ठट करके ना कुछ बजाया, तो मुझे ऐसा लगा कि मेरे कैमरे में कुछ प्रॉब्लम है, तो मैं फटाफट से भाग के ना अपने ना पीसी की तरफ नहीं गया, मैंने अपने इंटरेस्ट की आवाज़ पे गया, क्योंकि वहाँ पे गाइस पड़ा हुआ था मेरा कैमरा और ना वो ना ऐसी जगह पे पड़ा हुआ था कि वो गिर भी सकते, जो मैंने ब्लॉग के लिए रखा हुआ था कि ब्लॉग शूट करेंगे, और मुझे लगा कि वो कैमरा गिर गया और उसमें कोई प्रॉब्लम हो गई, तो मैं फटाफट से रनिंग करते हुए उस तरफ गया, लेकिन वहाँ पर कुछ नहीं हुआ था, वो किसी का गेट था, और मुझे उस बंदे पे बहुत गुस्सा आया था। मैं उसे आप लोगों से बोला करूँगा, अगर आप में भी कोई रिकॉर्डर है और भाई लोग अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हो तो भाई ऐसे नहीं बजाया करो, बंदे डर जाते हैं। तो अभी इस वीडियो को ऑन करते फिर से आओ।
खराब हो जाती है क्योंकि अब तक सिर्फ कीरा बुरे लोगों को ही मारता आ रहा था। कीरा। सब उसे हीरो समझ रहे थे, मगर अब तो उसने पुलिस को भी मार दिया। इसीलिए अब वो हीरो नहीं बल्कि खतरा बन गया जो किसी को भी मार सकता है। मतलब कि इस गाइस वो बात ऑफ को कैमरा लेकर में लाइट इसमें काफी वरीड हो रिकॉर्डिंग में नहीं जाता आई है। होगी। वो एंजल ऑफ डेथ से पूछता है कि क्या ये सब कुछ एंजल ऑफ तुमने किया? डेथ। तब एंजल ऑफ डेथ कहता है कि ये नाम किसी और ने लिखे हैं क्योंकि ये काम मैं नहीं कर सकता। लाइट के फादर अपनी कॉन्फ्रेंस में कीरा को चैलेंज करते हैं कि इनोसेंट लोगों को मारना बंद कर दो। अगर हिम्मत है तो मुझे मारकर दिखाओ और सबके सामने आ जाओ। ये न्यूज़ लाइट और मिया भी देख रहे थे। अच्छा, गुस्से में आकर मिया लाइट को कहती है कि तुम अपने फादर का नाम भी लिख दो उस बुक में। मिया को पागल कहता है है कि क्या? मैं अपने फादर को कैसे मार सकता हूँ, तुम्हारा क्या दिमाग खराब हो गया है? एल और भी समझदारी से इस केस को हैंडल कर रहा था। अरे। वो देख लाइट के फादर को कीरा मारेगा या फिर नहीं, मगर ऐसा नहीं होता। अब क्योंकि लाइट के फादर नहीं मरते, गाइस जिससे फिर से एल एक का और जो बात शक है, अब लाइट मुझे पर फिर था से जाके अब वो देखना यकीन पड़ेगा। में बदल इस बार मैं बता रहा हूँ, अगर वो किसी का घर का गेट हुआ तो मैं बता रहा हूँ मैं क्या हरकत करने वाला हूँ ना। अब देखो, बस 2 सेकंड रुको गाइस, मैं अभी देख कर आता हूँ। तो गाइस वो जाता एक्चुअली है में मेरा क्योंकि हल्का सा आखिर वो भी कैमरा तो एक नीचे गिर गया डिटेक्टिव था, ही हैं जो इस इस बार केस कैमरा को ही गिरा हैंडल था। कर रहे हैं, मगर कीरा ने उन्हें नहीं मारा। और आपको यानी आवाज कीरा स्लो कोई आई और होगी नहीं बल्कि लाइट ही है। इसी को अगर एल लाइट से फिर मिलता से है और उसे फिर उगलवाने की कोशिश करता है कि तुम ही कीरा हो। एल लाइट बस से ये मैं काफी एक ही वीडियो क्वेश्चंस भी देखने वाला हूँ, करता उसके है बाद और मैं उसे वीडियो का अपना एंड फेस करने भी वाला दिखा हूँ। देता है और कहता है कि ये सब कुछ करना अब बंद कर दो। लाइट उसकी बातों को इग्नोर करके वहाँ से चला जाता है। अब खतरा उसके सर पर ही था। वो चाहते हुए भी एल को नहीं मार सकता था। मिया एल को कहती है कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ और इस मुसीबत से निकलने के लिए हमें कुछ करना चाहिए। एल को अपने रास्ते से हटाने के लिए लाइट काफी सोचता है। वो कहता है कि एल का चेहरा तो मैं देख ही चुका हूँ, मगर एल का ओरिजिनल नेम उसका फ्रेंड जरूर जानता होगा। लाइट एल के फ्रेंड का नाम उस बुक में राइट कर देता है और उसे अपने कंट्रोल में कर लेता है। अब यहाँ पर बुक का एक और रूल सामने आता है कि अगर ओनर ने किसी के नाम वाला पेज जला दिया तो वो पर्सन बच जाएगा और उसे कुछ भी नहीं होगा। लेकिन एंजल ऑफ डेथ लाइट को बताता है कि ये सिर्फ एक ही दफा होगा। अब एल का फ्रेंड लाइट के कंट्रोल में आ चुका था, मगर वो भी एल का ओरिजिनल नेम नहीं जानता था। लाइट उसे कहता है कि किसी भी तरह एल से नाम पता लगवाओ। तब एल का फ्रेंड बताता है कि एल एक अकेडमी में जाता था। मे भी उसके डॉक्यूमेंट्स में उसका रिकॉर्डिंग में कुछ हो रहा है। मेरी रिकॉर्डिंग में कुछ ना कुछ तो हुआ ही है। मैं चेकआउट करता हूँ एक बार ना फिर से, अभी बिना वॉइस के। तो गाइस अभी एक प्रॉब्लम हो चुकी है। हाँ, तो मेरी रिकॉर्डिंग में कोई प्रॉब्लम हुई थी, इसका से मैं अपनी वॉइस तो सेट आउट नहीं कर पा रहा हूँ। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इसे अपने फ़ोन को बिना वॉइस के इस वीडियो को पूरा देखना होगा इसकी वॉइस में ना। तो अभी हम अपना फ़ोन सेट आउट कर रहे हैं और वीडियो की वॉइस सुना, बस मेरी वॉइस तो अभी आएगी नहीं। ओके गाइस सुनो। ओरिजिनल नेम हो, इसीलिए लाइट उसे फौरन एकेडमी में जाने को कहता है। एल का फ्रेंड ऐसे ही करता है और वो एकेडमी में चला जाता है। लाइट का प्लान था कि जब उसे एल का ओरिजिनल नेम पता चल जाएगा तो वो उस पेज को जला देगा जिस पर एल के फ्रेंड का नाम लिखा है, जिससे उसकी जान बच जाएगी और सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। लेकिन एल को डाउट हो जाता है कि उसका फ्रेंड मिसिंग है। उसे सारी बात भी समझ आ जाती है कि लाइट ने उसे भी अपने कंट्रोल में ले लिया होगा मेरा असली नाम जानने के लिए। इस बात से एल काफी वरिड हो जाता है, इसीलिए एल बगैर इन्फॉर्म किए लाइट के घर पर आ जाता है। वो लाइट के फादर को कहता है कि आपका बेटा ही असल कीरा है और इसी ने ही मेरे फ्रेंड को गायब भी किया है। लेकिन लाइट पर किसी को भी शक नहीं था क्योंकि उसके खिलाफ कोई सबूत जो नहीं था। एल उनके घर की तलाशी लेता है, मगर उसे वहाँ पर कुछ भी नहीं मिलता, ना ही वो एंशिएंट बुक मिलती है क्योंकि मिया उसे अपने साथ ले गई थी।
फिर लाइट को एल के फ्रेंड की कॉल आती है कि मैं एकेडमी तक पहुंच गया हूँ और उसके पास बस थोड़ा ही टाइम रह गया था और एल का फ्रेंड बस नाम बताने ही वाला होता है। जब लाइट पेज को जलाने लगता है तो वो दिखता है कि वहाँ पर तो वो पेज नहीं है बल्कि गायब हो चुका है। इसीलिए नाम बताने से पहले ही एल के फ्रेंड की मौत हो जाती है। इस बात से लाइट को काफी दुख होता है। फिर एक डांस पार्टी में मिया ये राज रिवील करती है कि एल के फ्रेंड के नाम का पेज मैंने ही फाड़ा था और तो और पुलिस ऑफिसर्स के नाम भी उस बुक में मैंने ही लिखे थे। वो बताती है कि अब तो मैंने तुम्हारा नाम भी लिख दिया है उस बुक में। और लाइट की मौत का तरीका ये है कि आधी रात को उसकी हार्ट बीट बंद हो जाएगी और वो मर जाएगा। वो कहती है कि अगर तुम मुझे ये बुक दे दोगे तो मैं तुम्हारा नाम जला दूंगी। यानी मिया ने बुक हासिल करने के लिए लाइट को अपने प्यार के ट्रैप में फंसाया। जब एल को अपने फ्रेंड की डेथ का पता चलता है तो वो लाइट के पीछे पड़ जाता है। एल भी लाइट को पकड़ ही लेता है मगर एल वहाँ खड़े एक शेफ को कहता है कि ये कीड़ा है, मेरी हेल्प करो इसे पकड़ने में। लेकिन वो शेफ एल को ही बेहोश कर देता है क्योंकि वो कीड़ा का स्पॉटर जो था। भागते भागते लाइट मिया को भी अपने साथ ले जाता है और वो दोनों एक झूले में आ जाते हैं। तो क्या है ये सुनकर मिया समझ जाती है कि उस बुक में लाइट ने मेरा भी नाम लिख दिया होगा। अब दोनों के नाम ही बुक पर थे तो सडन दोनों नीचे गिर जाते हैं। मिया की तो मौके पर ही मौत हो जाती है लेकिन लाइट पानी में जाकर गिरता है। फिर हम लाइट को एक हॉस्पिटल में देखते का नाम लिखा हुआ है वो भी जल जाएगा और लाइट पानी में गिर जाएगा। इसी के साथ ही उसने बहुत सारे बुरे लोगों मियाँ पर आ जाता है। अब वो बुक है। थैंक यू फॉर वाचिंग। तो फिर गाइस ये तो वीडियो खत्म हो गई, मैंने इतनी कट करी। चलो 21 मिनट की हमारी वीडियो बन चुकी है। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको इसके चैनल की रोज वीडियो देखनी है तो मेरी इस वीडियो पे आने चाहिए बहुत सारे व्यूज़। और अगर आपको ओपी गुरु आईटी के साथ मेरा 1 वर्सेस 1 चाहिए तो इस वीडियो पे आने चाहिए ढेर सारे लाइक्स। बाय बाय।